एक छोटी सी घटना से मैं अपनी चर्चा शुरू करना चाहूंगा। एक राजा शिकार को निकला था। जंगल में रास्ता भटक गया, रात हो गई, अपने साथियों से बिछुड़ गया। दूर थोड़ा सा प्रकाश दिखाई पड़ा, उस ओर गया, पाया कि जंगल के बीच ही एक छोटी सी सराय थी। वह उसमें ठहरा। सुबह उसने उस सराय के मालिक को कहा, क्या कुछ अंडे मिल सकेंगे? अंडे उपलब्ध थे। उसने सुबह अंडे लिए, दूध लिया और पीछे पूछा कि क्या दाम हुआ। उस सराय के बूढ़े मालिक ने कहा, 100 रुपए। वह राजा हैरान हो गया। उसने बड़ी महंगी चीजें जीवन में खरीदी थीं, लेकिन 2 अंडों के दाम 100 रुपए होंगे, इसकी उसे कल्पना भी नहीं थी। उसने उस सराय के मालिक को कहा, आर एग्स सो रेयर हियर? क्या अंडे इतनी मुश्किल से यहाँ मिलते हैं कि 100 रुपए उनके दाम हो जाएं? वह बूढ़ा मालिक हंसा और उसने कहा, एग्स आर नॉट रेयर सर, बट किंग्स आर। उसने कहा, अंडे तो मुश्किल से नहीं मिलते, लेकिन राजा बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। उस राजा ने 100 रुपए निकाले और दे दिए। उस बूढ़े सराय के मालिक की पत्नी बहुत हैरान हुई। राजा के जाते ही उसने पूछा कि हद हो गई, तुम 100 रुपए निकाल सके उस राजा के खीसे से 2 अंडों के लिए? कौन सी तरकीब उपयोग में लाई? कौन सा रहस्य है इसका? वह बूढ़ा आदमी बोला, मैं आदमी की कमजोरी जानता हूँ। उसकी औरत ने पूछा, यह आदमी की कमजोरी क्या है? क्या है यह आदमी की कमजोरी? वह बूढ़ा बोला, तुझे मैं एक और घटना सुनाता हूँ, उससे शायद तुझे आदमी की कमजोरी समझ में आ जाए। मैं जवान था और मैं एक बहुत बड़े सम्राट के दरबार में गया। मैंने एक 5 रुपए में सस्ती सी पगड़ी खरीदी थी, लेकिन उसे बहुत अच्छे ढंग से रंगवाया था। बड़े चमकदार उसके रंग थे। मैं वह पगड़ी बांधकर दरबार में पहुंचा। अजनबी था उस देश में। राजा ने दरबार में मेरी पगड़ी देखते ही पूछा, इस पगड़ी के क्या दाम हैं? मैंने कहा, 1000 स्वर्ण मुद्राएं। वह राजा हंसा और बोला, क्या कहते हो, 1000 स्वर्ण मुद्राएं? और तभी उसके वजीर ने राजा के कान में कहा, महाराज सावधान रहें, यह आदमी बड़ा चालाक मालूम पड़ता है। 2-4 रुपए की पगड़ी है और 1000 स्वर्ण मुद्राएं दाम बता रहा है। लुटेरा मालूम होता है। उस बूढ़े आदमी ने कहा, मैं समझ गया कि वजीर क्या कह रहा है, क्योंकि वजीर राजा को लूटता रहा होगा। वह दूसरे लुटेरे को पसंद नहीं करेगा। लेकिन मैंने तभी कहा कि मैं जाता हूँ फिर। राजा ने पूछा, कैसे आए और कैसे चले? तो मैंने कहा, मैंने जिस आदमी से यह पगड़ी खरीदी थी, मैं भी डरा था और मैंने कहा, 1000 स्वर्ण मुद्राएं। तो वह आदमी मुझसे बोला था, इस जमीन पर एक ऐसा सम्राट भी है जो इसके 5000 स्वर्ण मुद्राएं भी दे सकता है। तो मैं जाऊं? यह वह दरबार नहीं है, यह वह सम्राट नहीं है जिसको मैं खोज रहा हूँ। मुझे कोई और दरबार में जाना पड़ेगा, कोई और सम्राट खोजना पड़ेगा। तो मैं जाऊं? उस सम्राट ने कहा, 10,000 स्वर्ण मुद्राएं इसे दे दी जाएं और पगड़ी खरीद ली जाए। 10,000 स्वर्ण मुद्राओं में मेरी पगड़ी बिक गई। वजीर बहुत हैरान हुआ। और जब मैं दरबार से रुपए लेकर बाहर निकल रहा था, तो वजीर ने मुझसे पूछा कि मेरे मित्र, थोड़ा मुझे समझाओ तो कि राज क्या है इस बात का? यह पगड़ी 5 रुपए से ज्यादा की नहीं है। तो मैंने उस वजीर के कान में कहा, मेरे मित्र, तुम्हें पगड़ियों के दाम मालूम होंगे, मुझे आदमियों की कमजोरियां मालूम हैं। यह आदमी की कमजोरी क्या है, इस पर ही आज सुबह मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। और आदमी की जो कमजोरी है, वही परमात्मा के मार्ग पर रुकावट है। और आदमी की जो कमजोरी है, वही उसके जीवन में प्रकाश आने में बाधा है। और आदमी की जो कमजोरी है, वही दीवार है जो द्वार को नहीं खुलने देती और जीवन दुख और पीड़ा से भर जाता है, अंधकार से भर जाता है। क्या है आदमी की कमजोरी? यह क्या है ह्यूमन वीकनेस? अहंकार आदमी की कमजोरी है। दंभ, ईगो आदमी की कमजोरी है। मैं कुछ हूँ, यह आदमी की कमजोरी है। और जब तक कोई इस कमजोरी से घिरा है, तब तक वह किन्हीं मंदिरों की तलाश करे और किन्हीं शास्त्रों को पढ़े और कैसी ही पूजाएं करे और कैसे ही त्याग और उपवास करे, सन्यासी हो जाए और जंगलों में चला जाए।
कोई फर्क न पड़ेगा, बल्कि यह कमजोरी इतनी अद्भुत है कि वे सब चीजें भी इसी कमजोरी को और मजबूत करने में कारण बन जाएंगी। एक आदमी के पास लाखों रुपए हों, वह उनका त्याग कर दे तो हम कहेंगे यह परमात्मा के रास्ते पर चला गया। लेकिन इतनी आसान बात नहीं है परमात्मा के रास्ते पर जाना। रुपयों से परमात्मा को खरीदना आसान नहीं है कि कोई रुपए छोड़ दे और परमात्मा को खरीद ले, बल्कि यह भी हो सकता है और यही होता है कि वह आदमी रुपए छोड़कर भी उसी कमजोरी से भरा रह जाएगा जो कमजोरी रुपयों के होते हुए थी।